जय जगन्नाथ स्टूडेंट्स, स्वागत है सबको। स्टूडेंट्स, आज जितना भी सवाल लिया गया है ट्रिगोनोमेट्री का, यही सवाल 2025 रेलवे एग्जाम में आया है। तो फिलहाल हम आज 5 तो सवाल लिए हैं, तो बहुत अच्छा सवाल है, देखिए थोड़ा सा। देख लिया ना, ये लास्ट वाला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, 4 sin² थीटा इज इक्वल 1, थीटा इज एन एक्यूट एंगल, cos² थीटा प्लस tan² थीटा क्या होगा? पहले साइन थीटा का वैल्यू निकालिए। अच्छा, साइन थीटा क्या होगा? ये जो 4 है इसके नीचे लो 1/4, तो इसका रूट हो जाएगा 1/4 का रूट 1/2। तो 1/2 का वैल्यू जो है साइन 30 है। ठीक है, तो थीटा जो है 30 डिग्री। अभी cos² थीटा, तो थीटा की जगह 30 पुट करो। cos 30 √3/2, इसका स्क्वायर tan 30 1/√3, दोनों का स्क्वायर करो। ये 3/4 होगा, 1/3 होगा। तो 4 3 का एलसीएम 12, ये 9, ये 4 13 ऐड करो, तो ये आपका आंसर आएगा, ऑप्शन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को, sin a प्लस cos a बाय tan 90 डिग्री माइनस है। फिर सबको पता है tan 90 डिग्री माइनस है का वैल्यू है cot है। ठीक है, हम इस टाइप का लिख देते हैं। इसका वैल्यू क्या है? cot है। भाई cot a का वैल्यू, cot a को आप इस तरह लिख सकते हैं cos a बाई sin a। ये cot a के जगह आप लिखिए cos a बाई sin a, तो cos कट गया। अब देखिए 1 बाई, ये तो 1 हो गया, 1 बाई sin a मतलब sin a, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू आएगा 2 sin a। sin a प्लस sin a 2 sin a। तीसरा सवाल को चलते हैं। इफ sec 4a is equal cosec 3a minus 50 degree, where 4a and 3 are acute angles, find the value of cosec a plus 25 degree। अच्छा देखिए, इधर sec है, इधर cosec है। इधर दोनों को सेम कर दीजिए, दोनों को cosec कर दीजिए, sec कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स, sec थीटा का जो वैल्यू है cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, ये sec थीटा। जिसको नहीं पता है लिखिए, कोसेक थीटा का वैल्यू है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, आप क्या करेंगे, ये जो सेक 4a के जगह आप लिखिए कोसेक 90 डिग्री, इधर थीटा क्या है 4a, 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल कोसेक 3a माइनस 50 डिग्री। कोसेक कोसेक कट हो गया ना। तो 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल 3a माइनस 50 डिग्री। ये माइनस 4a इधर जाएगा तो 7 हो जाएगा, माइनस 50 इधर आएगा तो क्या, प्लस 50 90 प्लस 50 140, तो 7a का 140, सॉरी 140 डिग्री। तो 7a का वैल्यू 140 डिग्री, ए कितना होगा 20 डिग्री। तो कोसेक ए प्लस 25 डिग्री पूछा है, तो इधर 20 डिग्री पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स 20 प्लस 25 45 हो जाएगा, कोसेक 45। हालांकि आपको सबको पता है साइन 45 का वैल्यू है 1/√2, तो कोसेक इसका उल्टा रिवर्स, कोसेक 45 √2 होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 माइनस sec² थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस cot² थीटा। तो ये मिडिल वाला को देखिए, जो बीच में दो टर्म है, तो ये a माइनस बी, ये a माइनस बी, ये a है, ये b है, a b, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? a² माइनस b², यही फॉर्मेट में इसको पहले लिख दीजिए।
ये 1 का स्क्वायर 1 है साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा। हो गया। अच्छा ये जो फॉर्मूला है किधर से आया हम लिख देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 है और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इसका भी वैल्यू 1 है। ठीक है तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो स्टूडेंट यदि इसको इधर ट्रांसफर करते हैं 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं। अच्छा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होगा ना। अरे भाई लिखिए तो सही, पहले नहीं लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा। ये इसको याद करना चाहिए पूरा अच्छे से, नहीं याद होगा तो ये दोनों फॉर्मूला याद कर लेना। 1 वाला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 है। तो ठीक है तो लिखते हैं अभी ये इसका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है। कोसेक स्क्वायर थीटा को आप साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये साइन स्क्वायर थीटा तो बाई में है तो डिवाइड कर देंगे तो ये कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अरे ये पूरा हिस्सा कॉट बनेगा कॉट, तो tan और कॉट इंटू करेंगे तो 1 होगा ना, तो दोनों का स्क्वायर है तो कोई बात नहीं वही भी 1 का स्क्वायर आएगा, लेकिन आगे माइनस है -1। आप सोचेंगे -1 का स्क्वायर, नहीं रे भाई -1 का स्क्वायर नहीं, -1 ही आंसर है, माइनस बाहर में है। ठीक है if theta is an acute angle find the denominator d when cot theta minus cosec theta का होल स्क्वायर इज इक्वल 1 माइनस cos theta by d। तो स्टूडेंट सारे ऑप्शन जो है ना, दो ऑप्शन cos में है और दो साइन में है। ठीक है अब क्या करेंगे, आप cot थीटा को ऐसे लिख सकते हैं cos बाई साइन। हम स्टूडेंट्स हैं साइन को s मान लेते हैं, साइन को s मान लेते हैं और cos को c मान लेते हैं, मान सकते हैं ना, शॉर्ट में जल्दी जल्दी हो जाएगा। cot थीटा तो लिखेंगे इसे cos बाई साइन और कोसेक को 1 बाई साइन 1 बाई s इसका होल स्क्वायर करिए और 1 माइनस सी कॉस बाई डी। यहाँ तो सबको समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनिए, ये ऐसे इसका एलसीएम ले लिया और बाकी ऊपर माइनस कर देंगे, ये दोनों का स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे का भी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इधर कैसे करना है, इधर c माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इधर 1 माइनस सी का सिर्फ 1 माइनस सी लिखा है। आप क्या करेंगे, इधर c माइनस 1 करिए तो कैसे होगा, माइनस को कॉमन कर लेते हैं। आप ऐसे क्यों करेंगे, हमको c माइनस 1 काटना है, कैंसल आउट करना है, इधर एक काट दिया तो इधर एक काट, लेकिन माइनस रह जाएगा। ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको आप ऐसे कर सकते हैं ना। अच्छा डी को निकालिए, ये जो माइनस, पहले एक काम करिए, ये जो माइनस साइन है इधर ले आइए, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस सी और नीचे वाला जो होगा साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल 1 बाई डी है। ठीक है अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट में आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये जो आएगा स्टूडेंट्स, ये 1 माइनस सी 1 प्लस सी हो जाएगा। ठीक है 1 माइनस सी कट, बाकी 1 बाई 1 प्लस सी इक्वल टू 1 बाई डी, तो डी का वैल्यू क्या आएगा 1 प्लस सी। अरे ऊपर तो 1 हो गया ना, डी का वैल्यू 1 प्लस सी, मतलब डी जो है डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है 1 प्लस कॉस थीटा। यही आपका आंसर है ऑप्शन ए। स्टूडेंट्स आप बताइए ये सब सवाल कैसा था और कमेंट में बोलिए। स्टूडेंट्स वीडियो को थोड़ा सा शेयर लाइक करिए और अच्छा सा सवाल लेकर आएंगे। धन्यवाद सबको।